बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों मैं आपको ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जानकारी देने वाला हूं। वो है साथियों यहाँ पर भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की महत्वपूर्ण जानकारी साथियों इस गाइड में दी गई है। और ये गाइड है महेश कुमार वर्णवाल के नाम से दोस्तों मार्केट में आपको मिल जाएगी। और काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों ये ज्योग्राफी को समझने के लिए। महेश कुमार वर्णवाल की भारत का भूगोल, इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं ये जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक जानकारी और देना चाहता हूं साथियों। वो है, इससे पहले मैंने इस चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहां पर मैं भूगोल, ये जो डीआर खुल्लर की एक महत्वपूर्ण गाइड है, इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं। आशा करता हूं साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप साथियों इन दोनों में से कोई भी गाइड पढ़ करके ज्योग्राफी में सफलता हासिल कर सकते हो। और इससे पहले एक और गाइड माजिद हुसैन की, इसके बारे में भी मैं जानकारी दे चुका हूं। अब इन तीन जो ज्योग्राफी की गाइड है, इनमें से आपको कौन सी गाइड अच्छी लगी या फिर आपके पास कौन सी गाइड है? सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि आपके पास कौन सी गाइड है इन तीनों में से। गाइड कोई भी अच्छी कोई ख़राब नहीं होती, सभी पुस्तक अच्छी होती है। आपको अपनी पुस्तक पर विश्वास करना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। अब साथियों यहाँ पर भारत का भूगोल महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं उसको समझने से पहले मैं आपको, स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए साथियों डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों ये। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी समय को खराब नहीं करेंगे, यानी समय को वेस्ट नहीं गमाएंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, तब जाकर सफलता मिलेगी। ज्योग्राफी की बात जब आती है तो साथियों जब तक हम मैप का इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं करते तब तक वो क्लास अधूरी होती है। यानी ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मैप की रहती है। इस प्रकार से मैप लगा करके आप इस्तेमाल कीजिए। अगर इस प्रकार से मैप नहीं लगा सकते तो ये एटलस आपके पास होनी चाहिए। ये है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। कौन सी है साथियों? ये है एटलस नए वाली और ये है पुराने वाली। इनमें कुछ परिवर्तन है, वो साथियों मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। आशा करता हूं साथियों इनमें से आपके पास में कोई एक एटलस ज़रूर होगी। अगर दूसरी एटलस है तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता रहे कि आपके पास कौन सी गाइड है, कौन सी पुस्तक है, उससे आप पढ़ रहे हो। अब ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे पहले वनडे एग्जाम में जो MCQs आते हैं उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों उन पुस्तक को पढ़ने के बाद कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs है। ये 10,000 किसी एक विषय से संबंधित नहीं है। इसमें आपको भूगोल से संबंधित MCQs मिलेंगे, हिस्ट्री के जितने भी पार्ट है उनके बारे में जानकारी मिलेगी, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों के बारे में जानकारी दी गई है इस गाइड में विस्तार के साथ। दोस्तों इसमें व्याख्या के साथ क्वेश्चन बताए गए हैं, तो ये भी एक अच्छी गाइड है। उसके बाद साथियों एक और गाइड जिसके अंदर भी ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ दी गई है, वो गाइड है दोस्तों सामान्य अध्ययन। पेपर प्रथम जो UPSC का होता है उसके लिए है। और यहाँ पर मनोहर पांडे का यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जो गाइड है दोस्तों अध्ययन पब्लिकेशन की, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर इतनी पुस्तक ये पढ़ ली आपने, अच्छे से क्वेश्चन रिवीजन कर लिए, बड़ी ज़रूर है दोस्तों पुस्तकें, लेकिन सफलता भी आपको बड़ी ही दिलाने वाली है। आशा करता हूँ साथियों इनमें से कोई एक पुस्तक आपके पास ज़रूर होगी ज्योग्राफी से संबंधित। अगर दोस्तों इनमें से कोई पुस्तक नहीं है और आप चाहते हो कि इनसे संबंधित स्टडी मटेरियल आपको मिले, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर दीजिए, आपके व्हाट्सएप नंबर, या फिर
आपको जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिए हैं उन पर संपर्क कीजिए। अब साथियों हम चलते हैं सबसे पहले महेश कुमार वर्णवाल सर की ये जो पुस्तक है भारत का भूगोल, बहुत ही प्यारी गाइड है साथियों। एनसीईआरटी सार इसमें विस्तार के साथ बताया गया है। इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले जब आप इस गाइड को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा भारत की भौगोलिक अवस्थिति, उसके बारे में विस्तार के साथ दोस्तों यहाँ पर जानकारी दी गई है। भारत का भूगर्भिक इतिहास क्या है उसके बारे में भी इसी एक गाइड में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों जलवायु के बारे में विस्तार के साथ इस गाइड में बताया गया है। उसके बाद में साथियों मृदा यानी मिट्टी के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान राष्ट्र होने के कारण हमें यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी के बारे में, यहाँ की जो ऋतुएं होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार के साथ यहाँ पर जानकारी दी गई है साथियों इस गाइड में। उसके बाद में दोस्तों जो अफवाह तंत्र है नदियों के, उनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, प्रत्येक नदियों के बारे में विस्तार के साथ में। उसके बाद साथियों आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्या, जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के लिए साथियों। और उसके बाद में बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती है उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। कृषि के बारे में, यहाँ पर खेती बाड़ी जो आप करते हो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो कृषि के बारे में इतने सारे टॉपिक विस्तार के साथ इस गाइड में मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। उसके बाद साथियों आप जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर है भारत का पशु संसाधन। अब साथियों इस तरह के टॉपिक आप अगर अच्छे से कवर करते हो इन गाइडों से तो ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपने देखा खनिज संसाधन के बारे में, तो यहाँ पर खनिज संसाधन के बारे में प्रमुख जानकारी दी गई है विस्तार के साथ। और उसके बाद में दोस्तों ऊर्जा संसाधन के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय परिवहन एवं संचार व्यवस्था के बारे में इस गाइड के अंदर काफ़ी विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। साथियों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आप बोरिंग हो रहे हो तब भी साथियों आपको लगातार लगे रहना है। सफलता में आपकी परेशानी कोई नहीं देखता। जिस दिन आप सफल होते हो उस दिन क्या है, खुशी का वो अलग अंदाज होता है। वो जब आपको खुशी होगी, सफलता मिलेगी, तब आप महसूस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप जो गाइड में आपको बता रहा हूं या जो आपके पास गाइड है उससे अच्छी तैयारी करते रहिए। लगातार एक ही गाइड को एग्ज़ाम होने से पहले 4-4 बार पढ़ डालिए, 5-5 बार पढ़ डालिए, 6 बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए बार बार। टॉपिक याद नहीं हो रहा है तो जो नोट्स बनाए उनको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद में साथियों यहाँ पर उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और उसके बाद साथियों जनसंख्या के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। भारत में नगरीकरण के बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। दोस्तों भारत की जनजातियों के बारे में जानकारी दी गई है काफ़ी महत्वपूर्ण और विस्तार के साथ। उसके बाद में साथियों जब आप यहाँ पर आगे चलेंगे तो प्राकृतिक आपदा और उससे संबंधित जो प्रबंधन होता है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी मिलेगी। और अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण MCQs प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे इस गाइड के अंदर। इसलिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है। अब साथियों यहाँ पर आपको मैं कुछ गाइड की इसकी जो खूबियाँ हैं, मैं इस गाइड को क्यों पसंद करता हूँ। प्रत्येक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसके पास महेश कुमार वर्णवाल सर की एनसीईआरटी सार की पुस्तक ज़रूर होती है। आपके पास में अगर है तो अभी इसी वक्त लिखिए कि मेरे पास पहले से ही एनसीईआरटी सार है, नहीं है ख़रीदना चाह रहे हैं वो भी आप ज़रूर लिखें। और अगर आपके पास में किसी ऐसी जगह आप रहते हो गांव में जहां पर इस प्रकार की गाइड नहीं मिल सकती, तब आप व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए
मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूंगा, कोशिश करूंगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से मैप का सदुपयोग इस गाइड में किया गया है और काफ़ी विस्तार के साथ दोस्तों यहाँ पर समझाया गया है प्रत्येक टॉपिक को। ये गाइड पढ़ने के बाद में साथियों ज्योग्राफी का कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि साथियों इन गाइडों में काफ़ी अच्छे से विस्तार के साथ बताया गया है। तो ये जानकारी है साथियों। यहाँ पर नदी तंत्र, जैसे गंगा नदी तंत्र है तो दोस्तों गंगा नदी यहाँ पर मैप में देखेंगे तो इसमें भी आपको मिलेगा जो भारत का प्राकृतिक मैप है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अलग से विस्तार के साथ इस प्रकार से मैप बना करके, मानचित्र बना करके, छायाचित्र के साथ में समझाया गया है। तो आशा करता हूँ साथियों ये गाइड आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद ज़रूर आई होगी। और अगर साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ये मेरी जो छोटी सी मेहनत है, ये आपको अगर लगा है कि ये मेहनत हमारे लिए भी कुछ फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तब आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है और वो ये है साथियों, आपको इस वीडियो को अपने दूसरे भाई बहन जो है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर करना है, ताकि उनको भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण गाइड के बारे में पता चले। अब साथियों आप मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ज्योग्राफी की जितनी पुस्तक मैंने आपको अब तक दिखाई है उनके बारे में आप बताइए कि आपके पास कौन सी पुस्तक है, आप किस गाइड से तैयारी कर रहे हैं, आपका भरोसा किस गाइड पर है या कौन सी पुस्तक भरोसेमंद है। अब साथियों मैं तो आपको यही कहूँगा, गाइड आपके पास जो है सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम वही है, आप उसी को पढ़िए। ये नहीं है कि जिसकी भी देखी उसी की खरीद ली, उसी की खरीद ली। एक गाइड को 10 बार पढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और आपके दिल में जो भी विचार आ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं एक नई उम्मीद, नए जोश, नई आशा के साथ अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।